आज हमारा टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली हमारे पास होता है नेटवर्क होता है नर्व्स का नेटवर्क होता है, और ये एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स से जो है वो निकलती हैं नर्व्स सारी। ये आपने याद रखना है, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई से निकलता है, पोस्टीरियर प्राइमरी रेमाई से नहीं निकलता। उसके बाद ये इसमें रूट्स होती हैं C5 to C8 और T1 इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि C4 भी ना इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, और जब C4 कंट्रीब्यूट करेगी तो हमारे पास बनेगा प्री फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस, और अगर हमारे पास T2 कंट्रीब्यूट करेगी तो हमारे पास बनेगा पोस्ट फिक्स्ड ब्रेकियल प्लेक्सस। ये इसके जो है वो इंट्रोडक्शन में याद रखनी है चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये सारा कि अब इसमें होता क्या क्या है। इसमें हमारे पास होता है रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन्स, कॉर्ड्स और ब्रांचेस। ठीक है, तो रूट्स अब मैं आपको बताती हूँ। C5 to C6, C7, C8 to T1 होती हैं। C5 और C6 मिलके हमारे पास बनाती है अपर ट्रंक। C7 हमारे पास बनाती है मिडल ट्रंक। C8 और T1 हमारे पास बनाती है लोअर ट्रंक। आगे से अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक, इनकी आगे से एंटीरियर डिवीजन भी होती है और एक पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर को मैंने शो किया ग्रीन से और पोस्टीरियर सारी है रेड से। एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडल ट्रंक फॉर्म्स लेटरल कॉर्ड। एंटीरियर डिवीजन आगे किसकी रह गई अब लोअर ट्रंक की। लोअर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन बनाती है मीडियल कॉर्ड। उसके बाद पोस्टीरियर डिवीजन्स ऑफ अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक, लोअर ट्रंक फॉर्म्स पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक, आगे हमने करनी है कॉर्ड्स के ब्रांचेस। अब ब्रांचेस हम करेंगे तो देखेंगे पहले कि रूट्स हैं, इधर से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। एक है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, इसको कहते हैं नर्व ऑफ बेल, और नर्व टू स्ट्रेटस एंटीरियर, इट सप्लाइज द स्ट्रेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करेगी, जो कि पुशिंग और पंचिंग एक्शन में इन्वॉल्व होता है। दूसरी है नर्व टू रोहम्बाइट, जो कि रोहम्बाइट माइनर और मेजर मसल को सप्लाई करती है। ट्रंक्स हैं, ट्रंक से हमारे पास 2 ब्रांचेस निकलती हैं, सब क्लेवियस और सुप्रास्कैपुलर। सब क्लेवियस जो है वो सब क्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी, सुप्रास्कैपुलर जो है वो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को सप्लाई करेगी। उसके बाद डिवीजन्स हैं, डिवीजन से कोई ब्रांच नहीं निकलती। उसके बाद है कॉर्ड्स, तो लेटरल कॉर्ड है, उससे हमारे पास निकलती हैं ये ब्रांचेस के नेम है। तो कोड आपको बताती हूँ, उसके लिए होगा LLM। ये याद कर लें तो पता चल जाएगा कि L से लेटरल पेक्टोरल, दूसरे L से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और M से मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। लेटरल पेक्टोरल नाम से पता चल रहा है पेक्टोरल नर्व पेक्टोरलिस माइनर और मेजर मसल को सप्लाई करेगी। उसके बाद मस्कुलो क्यूटेनियस है, ये हमारे फ्रंट ऑफ आर्म की जो है वो मेन नर्व है, तो फ्रंट ऑफ आर्म में जितने मसल हैं उनको सप्लाई करेगी, जैसे ग्रोकोब्रेकियालिस को, बाइसेप ब्रेकियाई को और ब्रेकियालिस को। उसके बाद है हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड से जो ब्रांचेस निकलेंगी उनके लिए आपने याद रखना है अल्ट्रा लफ्स। ठीक है, अल्ट्रा। यू से अपर सबस्कैपुलरिस, एल से लोअर सबस्कैपुलरिस, टी से थोरैकोडॉर्सल नर्व, आर से रेडियल नर्व, ए से एक्सिलरी नर्व। अब अपर सबस्कैपुलरिस जो होती है वो सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करेगी, जो कि होता है स्कैपुला पे। ठीक है, लोअर सबस्कैपुलरिस जो होती है वो अपर सबस्कैपुलरिस को हेल्प आउट करेगी, अब वो सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करने में। थोरैकोडॉर्सल जो नर्व होती है इसका दूसरा नाम है नर्व टू लिटिस्मस डॉर्साई, और ये लिटिस्मस डॉर्साई मसल को सप्लाई करती है। जिनके 2 नाम आपने वो ज़रूर याद रखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था नर्व टू स्ट्रेटस एंटीरियर, लॉन्ग थोरेसिक नर्व और नर्व ऑफ बेल, वो तीनों नाम आपने याद रखने हैं कि नर्व के हैं। और इसी तरह ये थोरैकोडॉर्सल और लिटिस्मस, नर्व टू लिटिस्मस डॉर्साई एक ही नाम है। उसके बाद हमारे पास रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जो होती है ना वो हमारे बैक ऑफ आर्म और फोर आर्म को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की होती है, तो ये वहाँ पे बैक पे सबको सप्लाई कर देती है मसल्स को, जैसे ट्राइसेप होता है और बाकी जो फोर आर्म के मसल्स हैं उन सबको रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। उसके बाद एक्सिलरी नर्व, तो एक्सिलरी नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है डेल्टॉइड मसल को। ठीक है, अब जो रेडियल नर्व है ना उसकी एक और पॉइंट याद रखना है कि ये सबसे थिकेस्ट ब्रांच होती है ब्रेकियल प्लेक्सस की। आगे हमारे पास रह गया मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड को याद करनी है ब्रांचेस के नेम, तो M4U। ठीक है, मीडियल M से क्या बनेगा मीडियल पेक्टोरल नर्व, दूसरे से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, तीसरे से मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, चौथे से मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब पीछे पड़ा था ना लेटरल कॉर्ड से निकलती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और यहाँ से मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये दोनों मिलके क्या बना देंगी मीडियन नर्व। उसके बाद हमारे पास है U से अल्नर नर्व। ठीक है,
ये मीडियल पेक्टोरल है तो पेक्टोरलिस माइनर मेजर को सप्लाई करेगी। क्यूटेनियस जो होती है वो स्किन को सप्लाई करती हैं, तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो होती है वो आर्म की स्किन को, और जो फोर आर्म की है वो फोर आर्म की स्किन को सप्लाई कर देगी। उसके बाद अल्नर नर्व, तो अल्नर नर्व जो होती है ना, इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं हमारे पाम के 15, उनको सप्लाई करती है, ठीक है। और एक 1.5 मसल होता है फ्रंट ऑफ फोर आर्म का, उसको सप्लाई करती है। आई थिंक फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के हाफ को और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस के हाफ को, ये जो अल्नेरिस फुल को और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को ये सप्लाई करती है। तो इससे आपने ये भी याद रखना है। बिल्कुल ईजी है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने करना है, याद के रूट्स होती हैं, ट्रंक्स होती हैं, डिवीजन्स होती हैं, कार्ड्स होती हैं और ब्रांचेस होते हैं। रूट्स का आपको पता है C5 से होगा T1 तक आपने लिख लेना है। फिर इतना इजी है, C5 to C6 अपर बना देगी, C7 मिडल बना देगी, C8 T1 लोअर बना देगी, बुक में भी ये लिखा होगा। उसके बाद डिवीजन्स हैं, उसके बाद ये एंटीरियर डिवीजन होती है, पोस्टीरियर होती है। तो डिवीजन्स में लिखा होगा एंटीरियर जो है वो उसके मिल के अपर की और मिडल की इस तरह से लेटरल कॉर्ड बन जाएगा। जिसकी बच गई है वो लोअर ट्रंक की है इंटीरियर, तो वो मीडियल कॉर्ड बना देगी। तीनों की पोस्टीरियर कॉर्ड बना देंगी। आगे ब्रांचेस हैं सबकी, इसकी 2 हैं, ट्रंक्स की भी 2 हैं, डिवीजन है ही नहीं है, कॉर्ड्स की ब्रांचेस हैं, ठीक है। जो ये लेटरल कॉर्ड है, मीडियल कॉर्ड है, और वो भी मैंने मोनिक्स आपको बता दिए गए हैं, तो वो इजीली हो जाए।